नमस्कार। आज हम दिल की सेहत पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा विषय जिस पर हम अक्सर तभी सोचते हैं जब कोई परेशानी हो। आमतौर पर लगता है कि हृदय रोग मतलब भाई दवाएं या सर्जरी, लेकिन क्या रोजमर्रा की आदतें बदलकर इसे ठीक किया जा सकता है? हमारे पास डॉक्टर डीन ऑर्निश और डॉक्टर माइकल ग्रेगर जैसे विशेषज्ञों के काम से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। ये बताती हैं कि शायद ये मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है। सबसे पहले तो ये बात ही चौंकाने वाली है। इन अध्ययनों के मुताबिक सही जीवन शैली से न सिर्फ दिल की बीमारी रोकी जा सकती है, बल्कि कुछ मामलों में उसे पलटा भी जा सकता है। मतलब वो जो धमनियों में जम जाता है ना, प्लैक या ब्लॉकेज, उसको कम करना। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्या ये सचमुच मुमकिन है? बिल्कुल, और यही इन शोधों का सबसे आप कह सकते हैं क्रांतिकारी पहलू है। समझना जरूरी है कि ये हृदय रोग होता क्यों है। मुख्य वजहों में से एक तो है धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और वसा का जमना, जिसे हम ब्लॉकेज कहते हैं। साथ में हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, मोटापा, लगातार तनाव और खराब खानपान, ये सब मिलकर खतरा बढ़ाते हैं। लेकिन डॉक्टर ऑर्निश का काम, जो इन स्रोतों में प्रमुखता से बताया गया है, वो दिखाता है कि एक व्यापक जीवन शैली बदलाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। व्यापक बदलाव मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत खानपान बदलने से ज्यादा? हाँ, काफी ज्यादा। उनके प्रोग्राम में सिर्फ प्लांट बेस्ड यानी फल, सब्जियां, साबुत अनाज ही नहीं, बल्कि बहुत कम फैट वाला आहार शामिल था। मतलब 10% कैलोरीज से भी कम फैट। तेल, घी, चीनी, रेड मीट, ये सब लगभग ना के बराबर। सुनने में थोड़ा सख्त लगता है, पर नतीजे हैरान करने वाले थे। कुछ मरीजों की एंजियोग्राफी में उनकी ब्लॉक हुई धमनियां असल में कुछ हद तक खुलती हुई पाई गईं। सच में? जी, ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम लेने की बात नहीं है। पौधों में मिलने वाला फाइबर असल में शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में भी मदद करता है। वाह, ये तो वाकई कमाल है। बीमारी को पलटना। लेकिन ये डॉक्टर ऑर्निश का डाइट प्लान तो काफी सख्त माना जाता है। क्या ये आम लोगों के लिए मतलब लंबे समय तक अपनाना मुमकिन है? और क्या सिर्फ खानपान ही सब कुछ है या और भी कुछ? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, उनका प्रोग्राम वाकई सघन था, और उसमें सिर्फ डाइट नहीं थी। नियमित व्यायाम, खासकर मध्यम तीव्रता वाला, जैसे रोज 30 मिनट तेज चलना, और तनाव प्रबंधन भी उतने ही जरूरी हिस्से थे। योग और ध्यान को उन्होंने खास महत्व दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि लगातार तनाव सीधे तौर पर तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल जारी करता है, और ये हार्मोन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं और धमनियों को सिकोड़ सकते हैं, भले ही खानपान ठीक क्यों ना हो। तो हाँ, खानपान, कसरत और तनाव प्रबंधन, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक पूरा पैकेज है। एक पूरी जीवन शैली बदलनी होगी। और बुरी आदतों का क्या? जैसे धूम्रपान या फिर नींद पूरी न होना, इनका कितना असर होता है? उनका असर भी बहुत गहरा है जी। धूम्रपान तो सीधे धमनियों को नुकसान पहुंचाता है, उन्हें सिकोड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। शराब का ज्यादा सेवन भी दिल की मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है, ऐसा भी देखा गया है। इसी तरह रोज 7-8 घंटे की पूरी नींद न लेना या फिर लगातार चिंता और गुस्से में रहना, ये भी दिल पर अतिरिक्त बोझ डालता है। तो लंबे समय में समस्याएं हो सकती हैं। तो अच्छी आदतें अपनाना जितना जरूरी है, उतना ही बुरी आदतों को छोड़ना भी। दोनों बातें साथ चलती हैं। ये सब बदलाव सुनने में तो असरदार लगते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये जानना भी जरूरी है ना कि हमारी कोशिशें सही दिशा में जा रही हैं या नहीं। क्या बिना लक्षणों के भी पता चल सकता है कि दिल की सेहत कैसी है? मतलब अंदर सब ठीक चल रहा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल, और यहीं पर नियमित स्वास्थ्य जांच का महत्व सामने आता है। ब्लड प्रेशर की नियमित जांच, कोलेस्ट्रॉल जांच, जिसे लिपिड प्रोफाइल भी कहते हैं, इसमें खून में अलग अलग तरह के फैट्स जैसे गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब मापा जाता है। और हाँ, ब्लड शुगर की जांच करवाना भी बेहद जरूरी है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की सलाह भी दे सकते हैं। ईसीजी दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को जांचता है और किसी अनियमितता या पुराने नुकसान का पता लगा सकता है। ये जांचें हमें शुरुआती चेतावनी दे सकती हैं और ये समझने में मदद करती हैं कि जीवन शैली में किए गए बदलाव असर कर रहे हैं या नहीं। तो जानकारी ही बचाव है एक तरह से। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो संदेश उभरता है वो बिल्कुल साफ है। हमारा दिल एक अद्भुत अंग है, लेकिन इसकी देखभाल सिर्फ दवाइयों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है ना।
हमारी रोज की आदतें, हम क्या खाते हैं, कितना चलते फिरते हैं, तनाव को कैसे संभालते हैं और किन चीजों से बचते हैं, ये सब मिलकर हमारे दिल की सेहत तय करती हैं। सही कहा आपने। और शायद आज इस बातचीत से सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है, हम सब अपनी जिंदगी में दिल की सेहत के लिए कौन सा एक छोटा करने लायक बदलाव आज से ही शुरू कर सकते हैं। शायद खाने में एक फल या सब्जी बढ़ाना, या लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या फिर सोने से पहले बस 5 मिनट शांति से बैठना। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर असर बड़ा हो सकता है। इस पर सोचना चाहिए।